हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ पर्सन सिटिंग इन अ चेयर इन अ सैटेलाइट फील्स वेटलेस बिकॉज. ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है. हमें बताना है कि एक पर्सन वहां पे चेयर में बैठा किसी सैटेलाइट में, तो वो वेटलेस क्यों फील करता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सिनारियो. लेट्स वी हैव अ अर्थ. ठीक है, हमारे पास अर्थ है. अर्थ से किसी आपकी आर रेडियस पे, लेट अस सपोज आर रेडियस पे आपके पास एक सैटेलाइट है. उस सैटेलाइट के अंदर क्या है, एक आपका पर्सन आपका बैठा है. ठीक है, तो लेट अस से कि आपकी जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मास है m1 और जो उसमें जो पर्सन बैठा है, पर्सन का मास है अपने m2. तो क्या होगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये m1 वाला भी अर्थ की ओर को एक अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज m1g यहाँ पे फील करेगा, और जो ये आपका m2 है दैट इज पर्सन, वो भी आपका m2g यहाँ पे फील करेगा. ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे बात करें कि सिंस अगर हमारे पास मान लो ये हमारे पास सैटेलाइट है, सैटेलाइट के अंदर यहाँ पे हमारे पास पर्सन बैठा है, तो यहाँ पे जो हमारे पास पर्सन बैठा है, क्या होगा, हमें दोनों फोर्सेस क्या है, टुवर्ड्स द अर्थ लग रहे हैं. ठीक है, दोनों फोर्सेस क्या है, टुवर्ड्स द अर्थ लग रहे हैं. तो इफ वी विल टॉक अबाउट द नॉर्मल फोर्स, अगर हम उस पर्सन के ऊपर नॉर्मल फोर्स बात करें, तो उसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स इस चेयर की वजह से कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, बिकॉज हमारे सारे फोर्स क्या हमारे पास हमारे टुवर्ड्स द अर्थ डायरेक्शन में लग रहे हैं. तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे जीरो फोर्स है. तो द नॉर्मल फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, नाउ लेट अस रीड द, पहले ऑप्शंस को रीड करते हैं. द फर्स्ट ऑप्शन इज द अर्थ डज नॉट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट इन द सैटेलाइट. दैट इज फॉल्स, क्योंकि हमने देखा कि m2g और m1g दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, इतने फोर्स से, तो पहला तो गलत हो गया. सेकंड इज द नॉर्मल फोर्स बाय द चेयर ऑन द पर्सन बैलेंसेस द अर्थ अट्रैक्शन. तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमारा ये इसको बैलेंस कर रहा है, बिकॉज ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल में, तो ये भी नहीं है. द थर्ड इज द नॉर्मल फोर्स इज जीरो, विच इज द करेक्ट आंसर. वी हैव सीन कि नॉर्मल फोर्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है. फोर्थ क्या कह रहा है, द पर्सन इन द सैटेलाइट इज नॉट एक्सेलरेटेड. ये भी हमारा गलत है, बिकॉज जनरली देखो होता क्या है, जनरली हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे होता है. जनरली यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों होता है, जनरली यहाँ पे एक्सेलरेशन इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास क्या है, ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट हमारी रिवॉल्व कर रही होगी किसी एक ओमेगा ओमेगा स्पीड से. ठीक है, तो यहाँ पे बाहर को एक सेंट्रीफ्यूगल आपका फोर्स लगेगा, दैट इज आपका कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर. तो एम ओमेगा स्क्वायर का आपका एक फोर्स बाहर को लगेगा, तो आपका एक नेट फोर्स यहाँ पे लगता है विच इज इनसाइड माइनस आउटसाइड एंड विच विल प्रोड्यूस अ एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द नेट फोर्स. तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे एक आपको, वैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में कुछ अभी कह नहीं सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम यहाँ पे जब आपका रिवॉल्विंग होगा सैटेलाइट, तो आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. सो वी कैन से दैट the correct answer for this question is option number C, which is saying the normal force is zero. I hope you understood it well. Best of luck.